बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, कामिका एकादशी की जय। कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी 20 जुलाई को दोपहर 12:28 से लग चुकी है, लेकिन हम सभी जानते हैं उदया तिथि के अनुसार हमारा व्रत जो होगा 21 जुलाई को होगा। आइए पहले कामिका एकादशी का हम महात्म्य श्रवण करें, और जो व्रत रखते हैं वो तो श्रवण करें ही, और जो व्रत नहीं भी रखते हैं वो भी एकादशी महात्मा अवश्य श्रवण किया करें। बोली कामिका एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के कहने पर उन्हें बताया था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नाम से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात तथा दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करते हैं उनके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें ये एक श्लोक है, उसका मैं अर्थ बता देता हूँ आपको। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं और जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं, उस तुलसी देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।
जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी के महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म का श्रवण करता, मतलब केवल सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को जाता है। तो इसलिए आप इस महात्म को अवश्य सुनिए और प्रयास करिए कि आपके संपर्क में जितने भी लोग हों, चाहे वो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हों चाहे ना रखते हों, लेकिन जीवन चक्र ईश्वर की कृपा से चल रहा है, आप उसे इस वीडियो को अवश्य भेजिए। और एक मैंने पहले भी निवेदन किया है, आप अपने घर के मुख्य द्वार पे ऐसे तुलसी मैया को रखिए, तुलसी अवश्य लगाइए। आरोग्य प्रदान करती हो तो हमने देखा है कोविड के समय कि कितना महात्मा है, लेकिन आप अगर सुबह उठ करके दरवाज़ा खोलें और सामने माँ तुलसी का दर्शन हो जाए तो प्रतिदिन 1 मासा सोना दान करने का पुण्य फल मिल जाता है। और जिसके घर तुलसी लगी है वो कहते हैं कि अगर विज्ञान की भाषा कहें कि तो उसको छू के आने वाली हवाएं आरोग्यता प्रदान करती हैं। और शास्त्र सम्मत बात करें, माँ अगर तुलसी सामने है तो यमराज को भी भय प्रदान करने वाली हैं। जिसके गले में तुलसी की माला पड़ी है उसको अकाल मृत्यु का भय हरता है और उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। इसी में मैं एक बार पुनः बहुत विशेष है, आप निवेदन करूँगा, इसको दोबारा सुनिए। माँ तुलसी की महिमा क्यों आवश्यक है, ऐसा क्यों मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये देखिए। इसमें एकादशी के विशेष दिवस पे कामिका एकादशी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो दर्शन करने से, सिर्फ देखने मात्र से पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, छू लेने पर शरीर पवित्र हो जाता है। और प्रणाम करें, अगर हम उनको प्रणाम करें, नमस्कार करने पर रोगों का निवारण करती हैं। और माँ तुलसी जो जल चढ़ाते हैं, उनके मूल में जल चढ़ाते हैं गमले में, तो जल से सींचने पर यमराज को भी भय देती हैं। और आरोपित करने पर मगर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं। अगर हम उसको चढ़ा रहे भगवान के समीप भक्ति भाव देती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर तो सीधे मोक्ष रूपी फल प्रदान करती। उस तुलसी देवी को नमस्कारे। पद्म पुराण उत्तरखंड 56-22 का ये आपको कथन मैंने सुनाया। तो ये तुलसी माता की महिमा है। और देखिए, एकादशी के दिन अगर हम कहें तो बहुत कुछ कह सकते, लेकिन मुख्य बात निवेदन में इतना ही करूँगा कि चावल से बचिए, चावल का परहेज करिए, नहीं खाइए। वैज्ञानिक तथ्य से भी आप जानते हैं, पहले बता चुका हूँ, चावल परहेज करने का प्रयास करिए। दूसरा, एकादशी के दिन जितना हो सके आप भगवान नाम जप में अपना दिन व्यतीत करिए, जितना हो भगवान नाम जप कीर्तन होता रहे उसे। और आप अपना कार्य करते हुए किसी को जाहिर करना आवश्यक नहीं कि आप व्रत हैं या भगवान नाम जप करें, मन ही मन श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। या फिर वो जो श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, मतलब सहस्त्र नाम के समान भगवान श्री राम का नाम। इस मंत्र का भी आप आसानी से, आपको ऑडियो मिल जाएगा, उसको चला करके भी आप सुन सकते हो, उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। अपने गुरु मंत्र का जप सारा दिन बहुत मंगलमय बिताइए। और कई लोग जो कृष्ण पक्ष एकादशी नहीं भी करते हैं, उन्हें भी चतुर्मास में दोनों पक्ष एकादशी का पुण्य मिलता है, इसलिए दोनों पक्ष एकादशी रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर अनुरोध करता हूँ, जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, गर्भवती माताएं बहनें हैं, बालक हैं, उनके साथ में एकादशी का कोई ऐसा नहीं है कि आप व्रत करें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, औषधि अवश्य लिए, औषधि से आपका व्रत नहीं टूटेगा, मन में ऐसा कोई शंका नहीं करिए। चावल से परहेज करिए अवश्य, चावल कोई ऐसी औषधि नहीं है, चावल से परहेज कर लीजिए। और जितना हो सके एकादशी के दिन लोग ब्राह्मण बुला कर घर में पूजा पाठ करते हैं, कथा वार्ता करते हैं, तो यहाँ से मैं आपको वैसे सुना दे रहा हूँ। आप जब भी श्रवण करिए, मैं निवेदन करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से अगर सामर्थ्य है कुछ दक्षिणा निकाल के रखिए। और ब्राह्मण आपको सुना रहा है तो उस निमित्त ब्राह्मण को दान का एक अवश्य बनता है।
तो आप मंदिर में ब्राह्मण देवता जो ईश्वर के अर्पित होकर बैठे, उन्हें आप वहाँ दक्षिणा दीजिए। गौ माता को फल या चारा खिलाइए। द्वादशी दिन पारण करने के बाद में जो भी हो दान पुण्य का जो अवसर बनता आप अवश्य करिए और इसका लाभ उठाइए। और जो रात्रि जागरण की बात लिखी गई, तो रात्रि में देखिए कई लोगों का मैं निवेदन करता हूँ, जो देश के हमारे सैनिक हैं, जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा में हैं, और CISF के जवान हैं जो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, और सिक्योरिटी गार्ड हैं, और ड्राइवर बंधु हैं जिनका रात में गाड़ी चलाने का कार्य है, और इन सभी के लिए, और भी जो रात में कई लोगों की रात के समय भी कार्य कंपनी फैक्ट्री में चलता रहता है। देखिए आपका व्यवसाय, आपका कार्य, मैं तो देश के जवानों को बहुत नमन करता हूं, लेकिन एक निवेदन करता हूं कि आप अपना काम करते हुए भी मन में अपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, श्री राम राम रामेति, जो आपके मन में सहज चल सके, या नहीं तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, महामंत्र है ये कलयुग का। ये चीज़ चला करके अगर आप धीरे से सुने या मन में जपते हुए सुने, ऐसा कुछ करें कि आप अगर भूल भी जाएं तो पुनः आपको स्मरण हो सके, और सारा दिन मंगल में बिताइए। भगवान श्री हरि विष्णु सभी का कल्याण करें, सभी का मंगल करें, और यह एकादशी सभी के लिए खूब मंगलकारी हो। आप धर्म जीवन चैनल सब्सक्राइब ना हो तो अवश्य कर लीजिए, वीडियो दूसरों को अवश्य भेज देना, ताकि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। हरिओम।